जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें, हे श्री कृष्ण। जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके मार्ग में भक्ति की रोशनी फैला दें। वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। ये 2 शब्द जब मिलकर बहते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है और वह ऊर्जा सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और यदि आप पहली बार हमारे तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी ये दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे, वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सके। घंटी का बटन दबाना मत भूलें, ताकि अगली बार कोई नया संदेश आए तो आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। जय श्री कृष्ण। कभी कभी लगता है न कि जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रह गया हो। मन बेचैन हो जाता है, दिल उदास रहता है और भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसे ही क्षणों में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वह आवाज और किसी की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चलें और कौन सा फैसला लें। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन उसकी असली लड़ाई सामने खड़े शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही मन से थी। उसके सामने उसके अपने थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उसे उन्हीं पर धनुष उठाना था। उसका मन कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ये वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी के किसी मोड़ पर टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है। जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, वह सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन जो आपका सत्य है वह कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अभी भी सांस ले रहे हो ना? वह बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सब खत्म नहीं हुआ। जब तक सांस चल रही है तब तक यात्रा बाकी है, तब तक कर्म करना शेष है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जिसे तुमने खोया है, अगर वह वास्तव में तुम्हारा था तो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया है वह शायद इसलिए हटाया गया ताकि तुम आगे बढ़ सको। हम अक्सर चीजों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, और जब वह हमसे छिन जाती है तो हमें लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है। जीवन का हर दुख और हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। फिर अर्जुन डरते हुए पूछता है, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। यही गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। चिंता मत करो। आज हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई अपेक्षा होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद रखते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की चाह रखते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू केवल अपना कर्तव्य निभा, सफलता असफलता मेरी चिंता है। एक गरीब किसान को देखो, वह खेत में बीज बोता है, उसे पता है कि बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वह हर साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वह अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है, यह ऊपर वाले का काम है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बिना ज़्यादा पैसे और बिना किसी बड़े सम्मान के, क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
क्योंकि यह मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वह मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता वह पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा। यही तो श्री कृष्ण का मार्ग है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हैं और परिणाम नहीं दिख रहा तो टूटिए मत, क्योंकि गीता का अमर संदेश है, अच्छा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास कहीं न कहीं संचित होता है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती है, वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मेरे एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग हंसने लगे, परिवार ने भी ताने दिए, लेकिन उसने श्री कृष्ण की यह बात याद रखी, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आखिरी बार जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी साल उसका चयन हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं वे अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं या फिर कर्म को पूजा मानते हैं? याद रखिए, अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है तो वह आपके मन का डर है, भगवान की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उसकी सहायता करता हूँ जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन याद कीजिए, जब अर्जुन हिम्मत हार गया था तब भगवान स्वयं उसके सारथी बने। वो रथ के आगे नहीं, पीछे खड़े थे, लेकिन सारी दिशा उनके हाथ में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे वह चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा ही, पर उसे मोह, भय या भ्रम से मत बांध। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई निर्णय लेना होता है, पर हम डर जाते हैं, असुरक्षा से या फिर इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे। हमारे भीतर की आवाज़ कहती है, तू ये कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया कहती है, शायद ये गलत है, तू असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हैं। वह कहते हैं, मोह छोड़ और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का हुनर है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़ में लगे हैं सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, तो भीतर एक बेचैनी हमेशा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भय देने वाला है। यानी अपने रास्ते पर चलकर गिरना भी महान है, पर दूसरों की राह पर चलना हमेशा डर और पछतावे से भरा होता है। जाओ तो वह भी बेहतर है उस रास्ते से जो तुम्हारा अपना है, न कि किसी और का। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वह जीवन जी रहा हूँ जो मेरा है, या सिर्फ समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से, या दिखावे की होड़ में भाग रहा हूँ। एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अंदर से वह लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा, हाँ लिखा है, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने कहा, जो लिखा है उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। फिर डर किस बात का? आज वह रोज लिखती है। अब उसे न पैसे की चिंता है, न नाम की, क्योंकि अब वह उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। यही है श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, वही कर जो तेरा सत्य है। अब आती है पांचवी प्रेरणा, जो सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र है। तू सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। सोचिए, अगर आप हर कर्म, हर सोच, हर काम भगवान को समर्पित करें तो क्या आप गलत कर पाएंगे? अगर किसी को धोखा देना हो और वह कर्म आपको श्री कृष्ण को अर्पण करना पड़े तो क्या आप करेंगे? अगर चोरी करनी हो और उसे भगवान को समर्पित करना हो तो क्या आप करेंगे? यही है कृष्ण का रहस्य, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। एक बार एक साधु भिक्षा मांगते हुए जंगल से गुजर रहे थे। एक किसान ने उन्हें रोटी दी और बोला,
मैं तो बस हल चलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, खेत सींचता हूँ, मुझे क्या मिलेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय भी यह कहे, हे कृष्ण, ये सेवा तुम्हारी है, तो तेरा हर पसीना भी पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, अगर भाव से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए तो साधना बन जाता है। अब सोचिए, क्या आप रोज अपने कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं? क्या आप अपने दुख, दर्द और खुशियों को उन्हें सौंपते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। हर सुबह उठकर कहिए, हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हें समर्पित है, जो करूँगा वह तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदल जाता है। अब छठवीं प्रेरणा पर आते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता देता है। क्योंकि जब कुछ बुरा होता है, हम प्रश्न करते हैं, क्यों? जब कोई चला जाता है, हम रोते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जब भविष्य डरावना लगता है, हम घबराते हैं, अब आगे क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, वह तेरे भले के लिए है। आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे गहरे घाव, वे सब किसी न किसी अच्छे मोड़ की वजह बने होंगे। एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया, वह टूट गया, दिवालिया हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद खबर आई कि जिस जहाज में उसका माल था, उस पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था और जहाज के सारे लोग मारे गए। व्यापारी ने रोते हुए कहा, प्रभु, अगर मेरा माल उस जहाज पर होता तो मैं भी उन निर्दोषों के साथ मर गया होता। आपने मेरी हानि के पीछे भी भलाई छिपाई थी। यही है कृष्ण का वचन, हर घटना में भलाई छुपी होती है, बस हमें भरोसा रखना है। जाना उसकी जान बचा गया। आज वह कहता है, अगर उस दिन मेरा नुकसान नहीं हुआ होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। भगवान की लीला समझना हमारे बस की बात नहीं, पर भरोसा रखना यही हमारा धर्म है। अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मन में बस एक बात बैठा लीजिए, श्री कृष्ण की योजना मुझसे बड़ी है। जो हुआ है वह मुझे कुछ सिखाने आया है। शांत रहिए, धैर्य रखिए और श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। श्री कृष्ण की छठवीं अमर प्रेरणा यही है, सब कुछ उसके अनुसार ही हो रहा है जो हमारे लिए उचित है। ये हमें सहनशीलता, विश्वास और शांति प्रदान करती है। आज आपने जो सुना वह केवल शब्द नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने, अपने सत्य को पहचानने और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण समर्पण की यात्रा है। कभी कभी हम सोचते हैं, इतनी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं। तो याद रखिए, अर्जुन भी यही कह रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की और श्री कृष्ण की बातों पर भरोसा किया, तब उसने युद्ध केवल बाहर ही नहीं, बल्कि भीतर भी जीता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सातवीं अमर प्रेरणा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, जब उसका मन डगमगा रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मै वृपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ही लड़ाई लड़ी है। जब कोई और नहीं होता, तब भी आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी या आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक साधु ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मन मेरा साथ देता है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं पड़ता। अगर आप जीवन में अकेलापन या टूटन महसूस करते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को देखिए, क्या वह भटक रहा है, क्या वह भ्रम में है, या क्या उसे सिर्फ श्री कृष्ण का नाम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को साध ले वह संसार को भी साध सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आठवीं अमर प्रेरणा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब में सम रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग का अर्थ है समता, ना सुख में उछल जाना, ना दुख में टूट जाना। सोचिए, जब अच्छा समय आता है तो हम कहते हैं, वाह
मेरी मेहनत रंग लाई, मैं कितना काबिल हूँ। और जैसे ही बुरा समय आता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही असमता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम स्थिर रहें, ना तो अहंकार से फूलें, ना हार से टूटें। एक बार एक बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया। वह मंदिर जाकर खूब रोया। तब एक वृद्ध संत ने कहा, बेटा, जो धन आज गया है वह कल फिर से आ सकता है, पर जो संतुलन आज खोया है उसे वापस लाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। धन तो आता जाता रहेगा, पर मन का संतुलन ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सुख दुख को संभाव से देखो। जब दुख आए तो कहो ये भी बीत जाएगा, और जब सुख आए तो कहो ये भी स्थायी नहीं है। यही स्थिरता ही असली शांति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9वीं अमर प्रेरणा, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्थ, हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में वास करता हूँ। अब सोचिए, जिसने आपको धोखा दिया, जिसके लिए आपके मन में क्रोध है, उसके भीतर भी श्री कृष्ण का अंश है। जिससे आप नफरत करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, वह भी उसी परमात्मा का अंश है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप वास्तव में किसी से घृणा कर सकते हैं, जबकि उसमें भी वही परमात्मा विद्यमान है? जब हम ये जान लेते हैं कि हर किसी के भीतर श्री कृष्ण छिपे हैं, तब ये प्रेरणा हमें क्षमा, करुणा और सहिष्णुता सिखाती है। एक बार एक स्त्री ने भगवान से कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं, मैं उन्हें कैसे सहूँ? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हर बार जब वह गुस्सा करें तो उनमें मेरा रूप देखना, तब तुम्हारा मन क्षमा करना सीख जाएगा। और हुआ भी यही। जब उसने अपने पति में भगवान को देखना शुरू किया तो झगड़े मिटने लगे, अहंकार टूट गया और प्रेम पनपने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न ही किसी से विशेष प्रेम करता हूँ, पर जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनका हो जाता हूँ। यानी हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। अब सोचिए, अगर हम हर इंसान में श्री कृष्ण को देखना शुरू कर दें तो क्या कोई झगड़ा बचेगा? क्या किसी से जलन होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस 9वीं प्रेरणा को अपनाए, हर व्यक्ति में भगवान को देखिए, तभी मन सच्चे अर्थों में मुक्त होगा। अब आती है 10वीं और अंतिम अमर प्रेरणा, जिसे गीता का सार कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर चिंता और हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। ये वाक्य जैसे माँ की गोद है, जहाँ हम थक कर गिर सकते हैं, टूट सकते हैं और फिर भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह अर्जुन से तब कहा जब उसके सारे तर्क समाप्त हो गए थे और मन हार चुका था। तब कृष्ण ने कहा, अब तू कुछ मत सोच, बस मुझे पकड़ ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमने गीता से वे 10 अमर प्रेरणाएं सीखी हैं जो जीवन बदल सकती हैं। हर एक प्रेरणा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि है जो हमारे दुखों को तोड़कर हमें भीतर से जागृत करती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इन प्रेरणाओं को जीवन में कैसे उतारा जाए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। मान लीजिए आपने इन 10 प्रेरणाओं को समझ लिया, पर क्या ये काफी है? नहीं। समझना पहला चरण है, पर उन्हें जीना ही असली यात्रा है। जैसे कोई आपको पानी पीने की विधि समझा दे, पानी हाथ में लो, होठों से लगाओ और पी जाओ। क्या केवल समझ लेने से प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब तक हम गीता की शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में नहीं उतारते, तब तक वह सिर्फ ज्ञान रहेगा, अनुभव नहीं। तो आइए जानते हैं गीता को जीवन में उतारने के 5 सरल उपाय। पहला उपाय, हर सुबह एक श्लोक। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं, वैसे ही हर सुबह एक श्लोक पढ़ें। पूरे दिन उसी श्लोक को मन में दोहराते रहें। मान लीजिए आपने ये श्लोक लिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ऑफिस जाते समय मन में दोहराएं, मुझे बस अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। बच्चे को पढ़ाते समय सोचें, मुझे पढ़ाना है, उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है। रिश्तों को निभाते समय सोचें, मैं प्रेम दूंगा, सामने वाला कैसे प्रतिक्रिया देगा यह उसकी बात है।
आप देखेंगे एक ही श्लोक आपके पूरे दिन के हर काम में रंग भर देगा। दूसरा उपाय, हर संघर्ष में पूछो, श्री कृष्ण क्या करते। जब मन उलझे, गुस्सा आए या निराशा घेर ले तो ठहर कर खुद से पूछिए, अगर मेरी जगह कृष्ण होते तो क्या करते। उत्तर मिलेगा, कभी मौन रहते, कभी प्रेम से बोलते और कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करते। पर हर बार उनका आधार धर्म और प्रेम होता। करुणा के साथ श्री कृष्ण कोई एक रूप में सीमित नहीं थे। कभी रणछोड़ बने तो कभी अर्जुन के सारथी, कभी मुस्कुराए तो कभी क्रोधित भी हुए, पर हर बार उन्होंने वही किया जो समय और धर्म के अनुरूप था। इसलिए जब भी जीवन में कंफ्यूजन हो तो बस एक प्रश्न पूछो, श्री कृष्ण इस समय क्या करते। तीसरा उपाय, आत्म परीक्षण। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज गीता का कोई एक सूत्र जिया। यदि आपने किसी को क्षमा किया तो आपने समत्व का अभ्यास किया। यदि आपने किसी निर्णय में दूसरों की भलाई सोची तो आपने स्वधर्म निभाया। यदि आपने अपशब्द का जवाब शांति से दिया तो आपने मन को मित्र बना लिया। यह आत्म परीक्षण धीरे धीरे आपको ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाएगा। चौथा उपाय, श्री कृष्ण से दोस्ती। उन्हें केवल मंदिर तक सीमित मत कीजिए, वे आपके भीतर ही हैं। जैसे अर्जुन ने उन्हें सखा माना, वैसे ही रोज उनसे बात कीजिए। कृष्ण, आज दिन अच्छा रहा। कृष्ण, आज मन भटक गया, संभाल लेना। शुरुआत में लगेगा कि आप खुद से बात कर रहे हैं, पर धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि उत्तर भी भीतर से आ रहे हैं। यही भगवान और आत्मा का जीवंत संवाद है। पांचवा उपाय, दूसरों को प्रेरणा देना। जो अमृत आपने पिया है वह औरों तक पहुंचाए। कोई दुखी है तो कहिए, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कोई खुद से हारा है तो कहिए, तू ही अपना मित्र है, तू ही शत्रु। कोई रिश्तों में उलझा है तो कहिए, हर प्राणी में श्री कृष्ण का वास है, क्षमा कर। जैसे जैसे आप गीता का ज्ञान बांटते जाएंगे, वह आपके भीतर और गहराई से बसता जाएगा। अब कल्पना कीजिए, सुबह एक श्लोक, दिन भर मनन, उलझन में श्री कृष्ण से प्रश्न, रात को आत्मा परीक्षण, रोज उनसे संवाद और कभी कभी किसी और को यह अमृत बांटना। क्या ये जीवन बदल नहीं देगा? क्या आपकी चाल, आपकी सोच, आपकी दृष्टि सब कुछ श्री कृष्णमय नहीं हो जाएगी? यही है गीता को जीना। याद रखिए, गीता केवल युद्ध भूमि की नहीं है, वह हर उस जगह की है जहां आपके भीतर का अर्जुन हिम्मत हारता है और श्री कृष्ण उसे संभालने आते हैं। तो आज से गीता को केवल किताब की तरह मत रखिए, उसे दिल की गहराई में उतारिए। वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगी और रक्षक भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम खंड। अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां सारी प्रेरणाएं और सारी वाणी एकत्र होती है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके मन में केवल प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर भी गूंजने लगे हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने गीता पढ़ी, समझी भी, पर जीवन नहीं बदला। इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान को जीवन में उतार सकता है। श्रद्धा का अर्थ केवल धार्मिक विश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है जब मन डगमगाए तब भी गीता के शब्दों पर टिके रहना। जब रास्ता न दिखे तब भी श्री कृष्ण के निर्णय पर भरोसा रखना। श्रद्धा ही वह नींव है जिस पर गीता का महल टिका है। अब आइए बात करते हैं उन 5 जीवन परिवर्तनकारी सूत्रों की जो इन 10 प्रेरणाओं को स्थायी बना देंगे। पहला सूत्र, जो घट रहा है वह होना ही था। गीता कहती है, माँ फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता मत करो। लेकिन जब मन दुखी होता है, जब हमें नुकसान होता है, तब इस प्रेरणा पर टिके रहना कठिन हो जाता है। ऐसे समय श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे संस्कारों और समय का परिणाम है। यदि आज बारिश हो रही है तो कल धूप भी निकलेगी। यदि आज मन भारी है तो कल वह भी हल्का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। इसलिए हर दुख में कहें, हे कृष्ण, जो हो रहा है मुझे स्वीकार है, क्योंकि तेरी योजना मेरी सोच से बड़ी है। दूसरा सूत्र, स्वयं को सशक्त बनाओ, दूसरों को नियंत्रित नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत, अर्थात तू ही अपना उद्धार कर सकता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो,
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए। तुम्हारे पास शक्ति है अपनी सोच बदलने की, अपनी दृष्टि बदलने की, अपने कर्म चुनने की। यही गीता की आत्मा है, स्वयं पर ध्यान, स्वयं पर काम। तीसरा सूत्र, संघर्ष से भागो मत, मुस्कुराकर उसका सामना करो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने युद्ध को आसान नहीं बनाया, बल्कि अर्जुन को शक्तिशाली बनाया। क्योंकि अगर युद्ध टल जाता तो अर्जुन की आत्मा हार जाती, पर युद्ध स्वीकार कर उसने नायक का स्थान पाया। आज भी जब जीवन में संघर्ष आता है तो श्री कृष्ण आपको कमजोर नहीं कहते, वे याद दिलाते हैं तुम योद्धा हो। इसलिए हर कठिनाई में अपने आप से कहें मैं अर्जुन हूँ और श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं। चौथा सूत्र, जो मिला है उसका आदर करो, जो नहीं मिला उसका बोझ मत बनाओ। आज हर इंसान किसी न किसी कमी से दुखी है, पैसा नहीं, सम्मान नहीं, समय नहीं। पर श्री कृष्ण कहते हैं तत्सुख सात्विकम येनात् बुद्धि प्रसादजम। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो मिला है उसमें आनंद ढूंढो, जो नहीं मिला उसकी अभिलाषा रखो, पर उसकी कमी से दुखी मत हो। श्री कृष्ण स्वयं गाय चराते थे, लेकिन भीतर से राजाओं से भी अधिक धनी थे, क्योंकि उन्होंने अंतर का खजाना पा लिया था। और यह खजाना हर किसी के पास है, संतोष, शांति और कृष्ण का साथ। पांचवां सूत्र, मृत्यु का भय नहीं, अमर आत्मा का बोध। गीता की सबसे गहन शिक्षा यही है, न जायते मर्यते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो, वह ऊर्जा हो जो केवल अनुभव करती है। तो मृत्यु से क्यों डरना? किसी प्रिय को खो देने का गम क्यों करना? जो गया वह केवल शरीर था, उसकी आत्मा आज भी श्री कृष्ण के चरणों में है और सदा तुम्हारे पास है। जब ये समझ आ जाती है तो हर दुख, हर भय क्षण भर में मिट जाता है। अंतिम संदेश, गीता को अपने जीवन का आईना बना लो। जब मन उलझे गीता खोलो, जब भावनाएं भटके गीता पढ़ो, जब हार लगे श्री कृष्ण को पुकारो। क्योंकि ये प्रेरणाएं किसी पौराणिक कथा की बातें नहीं, बल्कि आपके जीवन की सच्चाई हैं। ये हर इंसान के मन में उठने वाले सवालों का उत्तर हैं। और अब जब आप ये पांचों सूत्र पढ़ चुके हैं तो एक प्रार्थना है, इन शब्दों को अपने तक मत रखिए, इन्हें बांटिए, किसी एक को गीता का संदेश दीजिए, आप उसका जीवन बदल देंगे। और यदि कभी मन डगमगाए तो इस वाणी को फिर सुन लीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण की गीता हर बार नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई प्रेरणा लेकर आती है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार और अपरिमित है। इसका यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता। स्वयं शेषनाग, भगवान महेश और गणेश भी इसकी महिमा को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी श्लोकों को पढ़ पाना हर किसी के लिए सरल नहीं है, इसलिए आज हम इन 18 अध्यायों और 700 श्लोकों के सार को संक्षेप में जानेंगे। इन विचारों को समझकर आप गीता का वास्तविक संदेश आत्मसात कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं ही महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ और पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। मनुष्य चाहे लाखों बातें जान ले, चाहे पूरे जगत का ज्ञान पा ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही कहलाता है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपकी वास्तविक कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं।
हमेशा शांत रहें, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत बनता है, परंतु गर्म होने पर किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। कठिन समय में आपके 7 गुण ही आपका साथ देंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय मनुष्य को अकेला कर देता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे मजबूत भी बनाती हैं। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर झुकना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। याद रखिए, जो आपके भाग्य में है वह अवश्य आपके पास आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वह आकर भी टिक नहीं पाएगा। जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देती हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। भाव केवल हथियार ही नहीं देते, शब्द भी आत्मा को घायल कर देते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं समझता और शरीर से कोई संबंध नहीं मानता, वह जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंचते हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से एकाकार हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहाँ सम्मान न मिले वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जहाँ वर्षा न हो वहाँ फसल नष्ट हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ कुल परिवार नष्ट हो जाता है। जो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा स्थान ही नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वही अपार शांति को प्राप्त करता है। परंतु जिस मनुष्य में ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा का अभाव हो, वह जीवन में न सुख पा सकता है, न सफलता। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही पर्याप्त है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग से ही आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना परिस्थिति बदले या न बदले, लेकिन प्रार्थना से मनुष्य का चरित्र अवश्य बदलता है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना पड़े तो कड़वाहट न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना आवश्यक है, वरना लोग वहां भी दबाएंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। आत्मा को कोई कोई ही आश्चर्य की भांति देखता है, कोई ही उसके तत्व का वर्णन करता है, कोई ही उसे सुनकर समझता है, और अधिकांश लोग सुनकर भी उसे नहीं जान पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाला धीर पुरुष, जिसे इंद्रिय विषय व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम स्वयं से हार ना मानो, तब तक दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त बदलता ही है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से निर्मल हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता ये देने का अवसर पिछले जन्म के किसी ऋण को चुकाने का ही तरीका हो। अहंकारी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण हैं। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा।
जिसके पास धैर्य है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अनावश्यक चिंता और मन का भय वह रोग है जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देता है। मनुष्य को चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने बनाने चाहिए। वन में अर्पित अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना केवल जीने के लिए जीते हैं, उन्हें चोर के समान समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति और हर समय मनुष्य का साथ देता है। जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र अमीर है या गरीब, इससे फर्क नहीं पड़ता। असली मित्र वही है जो बुरे समय में साथ खड़ा हो। धर्म चाहे जो भी हो, पहले एक अच्छा इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो निश्चित ही खुशी मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप आज क्या हैं, बल्कि इस बात से होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार ईश्वर आपसे करवाता है, समय आने पर उतना ही अधिक वह देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है, और आज़ादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत कीजिए। बहुत से महापुरुष कर्म करते हुए ही परम सिद्धि तक पहुँचे हैं। जनक आदि ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करना शेष है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। यदि मैं कर्म करने में सावधान न रहूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इस संसार में हारने वाले की तकलीफ में कोई मदद नहीं करता और सफल होने वाले की खुशी में कोई प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अपना दुख सबको मत बताओ और अपनी खुशी सबके सामने मत जताओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि क्या, कितना, कहाँ और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को नहीं पा सकता। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु भीतर ही भीतर विषयों का चिंतन करता रहता है, वह दंभी कहलाता है। जो परंपरा का पालन नहीं करता और सृष्टि चक्र के नियमों का आदर नहीं करता, वह इंद्रियों के भोग में डूबा पापी व्यर्थ ही जीवन जीता है। परंतु जो आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए फिर कोई शेष कर्तव्य नहीं रहता। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है, सत्य में ही आनंदित होकर सत्य में ही जीता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा कोई महापुरुष लाखों करोड़ों में एक ही होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों को न करने से। उनका किसी भी जीव से कोई स्वार्थ नहीं रहता। सीधी बात है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और कर्म क्यों करेगा। लेकिन जिन ज्ञानी व्यक्तियों ने ईश्वर की सच्चाई को जान लिया है, उनका यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे ऐसा आचरण करें जिससे दूसरों के मन में कर्म और कर्तव्य के प्रति उदासीनता या अपमान की भावना न आए। इसलिए ज्ञानी लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर कोई अपने कर्म और कर्तव्य को निभाने के लिए प्रेरित हो सके। गुणों का प्रभाव। तामसिक गुण वाले लोग आलस्य और निद्रा में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले लोग हर बात पर शौर्य और बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं।
किंतु ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि वास्तव में उनके गुण ही उन्हें कर्म कराते हैं। जो अज्ञानी हैं, वे सोचते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। जीवन के लिए प्रेरणा। उन रिश्तों को त्याग दो जिनमें समय आने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपना मन बदलो। जैसे आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे विचार होंगे, वैसा ही जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल और सच्चे रहोगे, उतना ही चालाक और बेईमान लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। खोया हुआ भरोसा और रिश्ता समय के साथ वापस नहीं आता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने लायक हो। सच्चे लोग दवा की तरह होते हैं, कड़वे जरूर लगते हैं, पर लाभदायक होते हैं। रिश्तों की सच्चाई। जो आपकी नज़दीकियों की कद्र न करे, उनसे दूरी ही बेहतर है। बड़ा वही है जो छोटों का दर्द समझ सके। हर रिश्ते की सीमाएं होती हैं, पर जब बात आत्मसम्मान की हो तो रिश्ता समाप्त करना ही उचित है। अन्य जीवन संदेश। सुबह देर तक सोना इंसान के इरादों को कमजोर कर देता है। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने पर लोग भूल जाते हैं, न करने पर याद रखते हैं। हर इंसान दो जगह हारता है, अपने परिवार से और अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख व्यक्ति खुद का भी नुकसान करता है और मदद करने वाले का भी। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। सुख शांति चाहिए तो आलोचनाओं और समस्याओं को खुद पर हावी मत होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन हैं, लेकिन अपने बनाए रिश्ते आपकी सच्ची पूंजी हैं। किसी के गुण दोष पर निर्णय लेने से पहले अपनी दृष्टि निष्पक्ष और पारदर्शी बनाओ। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाते हैं। भूलना केवल दो बातों को चाहिए। एक, जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो, और दूसरा, जिसने तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मन छोटा मत कर। जहां अपने लोग तुझसे मुंह फेर लेंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के सामने इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लगे। लोग तेरी कदर तभी करेंगे जब तू उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, पर किसी से नहीं जलता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। न तो कोई स्थायी है और न ही कोई अंतिम। जीवन की आधी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय सीधे एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह छल करे तो खुद को दोषी माने, और प्रेम इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का भय सदैव बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लोगे तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। संबुद्धि युक्त पुरुष इस लोक में ही पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने हृदय की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। दुख मिलने पर जिसका मन विचलित न हो और सुख मिलने पर जो आकर्षित न हो, जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुका हो, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जीवन का एक बड़ा रहस्य है किससे, कब और कितना बोलना है। यदि यह समझ लिया तो जीवन सफल हो गया। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ये स्वार्थ नहीं बल्कि धर्म है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले चाह रखना ही दुख का कारण बनता है। किसी से सच्चा प्रेम करना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। हे मानव, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा कोई अहंकारपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए चिंताएं व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर होता है। इंद्रियों का सुख सच्चा नहीं होता।
वह पहले अमृत सा लगता है, लेकिन बाद में विनाश का कारण बनता है। इसलिए यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुझे अजीब लगती हैं तो तुझे अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जब तू चीज़ों को मेरी दृष्टि से देखना सीख जाएगा, तब तुझे कभी निराशा नहीं होगी। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। और जो मेरे भक्तों से छल करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। जो मेरे भक्त को एक बार भी धोखा देता है, उसका उद्धार मैं जन्मों जन्मों तक नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर और पवित्र होता है, वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर करो। क्योंकि इंसान बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलता। जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो, तो अक्सर पहला कदम कठिन होता है। असफलता सामने आती है, राह में रुकावटें खड़ी होती हैं, और कई बार तुम गिर भी जाते हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। गिरने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए, गिरने का मतलब यह है कि तुम सीख रहे हो। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। उस समय तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। और याद रखो, इस पूरे सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में मैं तुम्हारा साथी हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो। अहंकार तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर देता है। जो इंसान विनम्र रहता है, वही वास्तव में महान बनता है। ये जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ से मुक्ति पाने के लिए है। और मुक्ति उसी को मिलती है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहता है, सुख दुख को समान रूप से सहता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सको, तो समझ लो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगर तुम हर वस्तु, हर इंसान और हर परिस्थिति में मुझे देख सको, तो जान लो कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। और सच्चा भक्त वही है जो मुझे सिर्फ मंदिर में नहीं ढूंढता, बल्कि हर जगह मेरे होने का अनुभव करता है। ऐसे भक्त मुझसे बहुत प्रिय हैं। याद रखो, असली पूजा सिर्फ फूल चढ़ाने या दीप जलाने से नहीं होती। असली पूजा तब होती है जब तुम हर दिल को चोट पहुंचाने से बचते हो, जब तुम हर जीव में मेरा अंश देखते हो और जब तुम दूसरों की मदद करते हो। तो दोस्तों, जीवन में चलते रहो, हार मत मानो। विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें थामे हुए हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम बस ईमानदारी से कर्म करते रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस कथा से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल कृष्ण वाइब्स 2M को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में हमेशा प्रेम, शांति और आनंद बरसाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। झाड़ू जब तक बंधा रहता है, तब तक वह कचरा साफ करता है। जब बंधन खुल जाए, तो वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। सपनों की बात। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जिनके लिए आप नींद छोड़ दें। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थक कर सो जाते हैं। वर्तमान का महत्व। जो कल था, उसे भूल कर देखो। जो आज है, उसे जी कर देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ही जीवन का सच्चा सुख है। त्याग और संबंधों की समझ। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दोगे तो रिश्तों को फायदा, और व्यर्थ चिंता छोड़ दोगे तो जीवन को फायदा मिलेगा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए,
क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। जीवन की सच्चाइयाँ। तारीफ हो तो झूमो मत, याद रखो। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वो इशारा होती हैं कि कुछ बदलना जरूरी है। रिश्तों की पहचान और जीवन का अनुभव। कुछ रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, भले ही अकेले रहना पड़े, पर झूठे रिश्तों का बोझ मत ढो। हर बड़ा व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा सकता है। हाल पूछना जरूरी नहीं कि हाल बदल जाए, पर तसल्ली मिलती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है। कर्म, मौन और आत्मबल। मौन रहना साधना है, सोच समझ कर बोलना कला है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आप किन हालात में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से वादा करो कि कोई भी चीज तुम्हारी मानसिक शांति को भंग न कर सके। विचारों का प्रभाव। आप जिस पर ध्यान दोगे वही जीवन में सक्रिय हो जाएगा। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख बढ़ेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख बढ़ेगा। कुदरत का नियम। देना ही कुदरत का नियम है। जो हृदय से दिया जाता है वह हाथ से नहीं जाता। जो माँ से कहा जाता है वह केवल शब्द नहीं होता। विश्वास और चिंता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता तुमसे कहीं ज्यादा है। संबंधों को केवल समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसके डर से जी रहे हो, जब तुम्हारा यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और शांति से सो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं से बड़ा है। जीवन की सच्चाइयाँ। अगर जीना है तो तकलीफ तो होगी, कुछ करने के बाद ही उसका मूल्य समझ आता है। अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। खुद से जुड़ना। इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में सुकून कहाँ मिलेगा। कभी 2 पल तन्हाई में बैठो, खुद से मुलाकात होगी। यादें और रवैये। इंसान अपने अच्छे वक्त को भूल सकता है, पर बुरे वक्त में जिसने उसका बुरा किया हो उसे कभी नहीं भूलता। आदतें और बदलाव। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका कल भी वही रहेगा जो आज है। समय और कर्म। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा जरूर आएगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, यही तुम्हारे हाथ में है। मुसीबतों से भागो मत, मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए उनका डटकर सामना करो। जो कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास वक्त है, बस तुम्हारे लिए नहीं है। रिश्तों की सच्चाई। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। मीठे शब्द और मौन की ताकत। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही मिठास दी जाए, मीठे शब्दों से भी किसी का जीवन मधुर बनाया जा सकता है। मौन रहकर ही आप जान सकते हो कि कौन अपना है। कद्र और वक्त। जिसे वक्त दो वो अक्सर कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है। धोखा और फितरत। कुछ लोग चाहे जितना प्यार और सम्मान दो फिर भी धोखा ही देते हैं, क्योंकि उनकी फितरत नहीं बदलती। वर्तमान और भाग्य। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। समय बदलता है और कर्म बदलते हैं, कर्मों से भाग्य भी बदलता है। सच और झूठ। मन में जो हो साफ कह दो, क्योंकि सच बोले जाओगे तो फैसले होंगे, झूठ बोले जाओगे तो फासले होंगे। स्वभाव और संबंध। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव, यही 2 बातें हैं जो रिश्तों को बनाते भी हैं और निभाते भी हैं। अपनेपन की पहचान। जो इंसान अपने घर वालों की शिकायतें दूसरों से करता है वो अपने नहीं होते। ईश्वर तब तक प्रसन्न रहते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास बनाए रखता है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर आपको जरूर मिलती है। श्री कृष्ण का न्याय। जब सहने वाला व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा होता है तो उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अपने दुख छुपाओ। आज के समय में किसी को यह मत बताओ कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे मकानों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। लोगों की फितरत। लोग दूसरों की खुशियों में नजर लगाते हैं और दुखों में नमक छिड़कते हैं। उपवास तो भोजन का करते हैं,
लेकिन मन में भरा होता है जहर, लालच, क्रोध और बुरे विचारों से। स्वभाव में संतुलन। इतने कड़वे मत बनो कि कोई पास ना आए, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की का राज। तरक्की उन्हीं को मिलती है जो भीड़ से अलग रास्ता बनाकर चलते हैं। भावनाओं का संतुलन। किसी को जरूरत से ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हें भावहीन बना देगा। कभी भी किसी से उतना ही जुड़ो जितना खुद को संभाल सको। भाग्य और प्रयास। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपना साथ देता है, जो मेहनत से कदम बढ़ाता है। दोहरापन और सच्चाई। ऐसे लोगों से बचो जो सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हें गिराने की साजिश करते हैं। खुशियों का रास्ता। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को खुद अपना रास्ता बनाना होता है। लोगों की परवाह मत करो। लोग पहले हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे और अंत में भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। ईश्वर का डर जरूरी है। जिसके मन में ईश्वर का डर होता है वो गलतियों से बचता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका जीवन सुखमय होता है। कदर और अनदेखी। हम जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं अक्सर वही हमें सबसे कम समझते हैं। चिंता और समाधान। चिंता करने से समस्याएं बढ़ती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं, और सब्र करने से समाप्त हो जाती हैं। शुक्रिया और माफ़ी। जिन्होंने अच्छा व्यवहार किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। अपनी कीमत पहचानो। लोग हमारी कद्र नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। सही रिश्ते चुनो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। मंजिल और रास्ते। दुनिया को मंजिल चाहिए, मुझे सही रास्ता, क्योंकि मंजिल सही रास्ते से ही मिलती है। सब्र का सच। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र करते करते इंसान ही टूट जाए तो उस फल का क्या मतलब। खुद पर भरोसा रखो। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो तुम अकेले ही काफ़ी हो। सफलता की पहचान। दुनिया तुम्हारी इज्जत तब करती है जब तुम सफल हो जाते हो। खुद को इतना काबिल बना लो कि बिना वजह के भी लोग तुम्हारी इज्जत करें। बड़ा इंसान वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना न छोड़े। जिस दिन हम परमात्मा को याद करना शुरू कर देते हैं उसी दिन परेशानियां हमें भूलने लगती हैं। सच्ची पहचान। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि जो बाहर से दिखते हैं वो भीतर से वैसे नहीं होते। असल में बड़ा इंसान वो है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। हम परमात्मा को याद करना शुरू कर देते हैं उसी दिन परेशानियां हमें भूलने लगती हैं। सच्ची पहचान। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि जो बाहर से दिखते हैं वो भीतर से वैसे नहीं होते। असल में बड़ा इंसान वो है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। अच्छा प्रयास और आत्मविश्वास हो तो पहचान सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ साथ आपकी मदद करने की भावना भी रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकल आने चाहिए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकलें। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जब किसी के जवाब देने और न देने में कोई फर्क न रह जाए तो बेहतर है कि आप खुद भी चुप हो जाएं। किसी को कुछ कहने से पहले जरूर सोचें। अगर वही बात कोई आपसे कहे तो कैसा लगेगा। जब लगे कि आपका कोई नहीं है तो बस आसमान की तरफ देखना, वो ऊपर वाला हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। अगर कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो पीछे मत हटो, क्योंकि हम दिलवाले हैं, बदला लेना दिलों का काम नहीं। जिन्हें अपना लक्ष्य पता होता है वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। दूसरों की बातों में आकर अक्सर लोग खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
प्रेरक प्रसंग, दो बच्चों की दोस्ती। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती थी, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का। दोनों रोज साथ स्कूल जाते, खेलते और हर वक्त साथ रहते। एक दिन खेलते खेलते वे गांव से बाहर निकल गए, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। गेंद उस कुएं में गिर गई। 10 साल का बच्चा बोला, मैं गेंद निकालता हूँ। जैसे ही वह कुएं में झुका, वह खुद गिर गया। 8 साल का बच्चा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आवाजें लगाईं, लेकिन सुनसान इलाका था, कोई सुन नहीं रहा था। फिर उसकी नज़र दूर पड़ी, एक रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। वह दौड़ कर गया, रस्सी बाल्टी लाया और कुएं में फेंक दी। उसने ऊपर से कहा, बाल्टी पकड़ो, मैं खींचता हूँ। अंदर वाला बच्चा बोला, तू पागल है क्या, तुझसे नहीं होगा। लेकिन छोटे बच्चे ने कहा, पकड़ो, मैं करके दिखाऊंगा। उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची और अंत में अपने दोस्त को बाहर निकाल ही लिया। जब वे गांव लौटे तो गांव वाले और माता पिता बहुत खुश हुए। जब बच्चे ने बताया कि उसने अकेले अपने दोस्त को बाहर निकाला, तो लोग हंसने लगे, बोले, तू एक बाल्टी पानी नहीं खींच सकता, और बच्चे को खींच लिया। तभी गांव के बुजुर्ग सरपंच बोले, ये बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि इसके पास कोई विकल्प नहीं था, और दूसरा, वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, 1. विकल्प मत ढूंढिए, खुद को साबित कीजिए। 2. दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना कीजिए और ऐसा कुछ कर दिखाए कि दुनिया आपकी मिसाल दे। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से यही सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और सच्चा प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा।